Okay. Hello students, welcome again in district classes, and today I am here for class 9th. And dear student, what we have studied in previous video you know very well, and today I am again telling some important terms related to this chapter, means our third chapter number 3rd, right? Chapter 2nd or 3rd? I think chapter number 2nd. Okay, chapter number 2nd, and in this chapter we have studied about that polynomials, types of polynomials, right? And algebraic expression, their order, their degrees, and also the zeros of polynomial and how to find the factorization of the polynomial. So one term is left from the factorization. In previous video we have studied about the zeros of a linear equation and zeros of quadratic equation. Both type of questions, we can say how to factorize the quadratic polynomials we studied, but today we shall learn about the next topic, how to factorize the cubic polynomials. How to factorize the cubic polynomials. Okay, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन्स क्यूबिक जो टर्म आती है, वेरिएबल्स जिसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है, उनका फैक्टराइजेशन हम कैसे करें ये हम पढ़ना है आज, राइट है। सो आप रेडी हो और नोट करते चलना है कि एक जो मैं आपको बता रहा हूँ हर एग्जाम्पल को, और उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उनको करते जाएं। सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल हाउ टू फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. Example is here x cube minus 2x square plus x plus 2. Okay student, how to factorize the term cubic polynomial? So there are two types, first direct and second indirect. Okay, so be ready. How to factorize this example? X cube minus x square, okay, plus x square. I am taking here x cube plus 2x square plus x plus 2. So first method, how to factorize the cubic polynomial. Okay, first step, write the cubic polynomial in proper order. Okay, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, प्रॉपर ऑर्डर में राइट करना है. ओके, और देन मेक द पेयर. ओके, आप ऑर्डर में राइट नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको डिफरेंट टाइप से इसको बताता हूँ, देखना आप कैसे. चलो इस वे में आपकी क्वेश्चन आया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. सो फाइंड आउट द फैक्टर. सो वी विल गेट हियर विच टर्म इज कॉमन हियर. सो यू कैन से कॉमन इज हियर आई थिंक x स्क्वायर. ओके, x स्क्वायर इज कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 2. ओके स्टूडेंट, फ्रॉम दिस पेयर विच टर्म इज कॉमन हियर, x स्क्वायर. So we take x square common, so remaining value is x and here value remain 2. Now from next pair, इस पेयर से आपको कॉमन लेना है. कॉमन लेने पे आपके क्या आएगा, साइन आएगा प्लस और क्या आएगा 1, बिकॉज नॉर्मल टर्म इज कॉमन हियर, सो वी कैन अंडरस्टैंड देयर इज 1. यदि कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही तो उसका मतलब आप ये मान के चले कि वहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. सो नोट डाउन x प्लस 2. वाई? बिकॉज 1 कॉमन लिया, x में से कितना आ गया x, 2 में से 1 लिया कितना आ गया 2. नाउ कंपेयर इट. ओके, टेक अगेन कॉमन पार्ट क्या है, देखो इस टर्म और इस टर्म में आप देखेंगे x प्लस 2 क्या है, दोनों साइड से कॉमन आ रहा है. सो राइट x प्लस 2 एंड रिमेनिंग वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस 1. इन दिस वे यू कैन इजीली फैक्टराइज, राइट. एक तो ये फॉर्म आपके पास आ रही है, बट आपके यहाँ पे टर्म आती है x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2, तो आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं. बट अभी तक अपने पास आइडेंटिटी के थ्रू हमने एग्जांपल्स नहीं सॉल्व किए हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे. एक वे तो आपके पास ये हो गया स्टूडेंट, राइट. सेकंड वे, ओके, सेकंड वे की हम बात करते हैं, वो देखो कैसे है. इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ओके स्टूडेंट, सो हियर द कांस्टेंट पार्ट इज हियर 2. So according to constant we put x is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2. ओके, मीन्स आपको जो नंबर दे रखा है उसके फैक्टर आप राइट करते चलिए. क्या राइट करेंगे, फैक्टर. 2 के फैक्टर हमने पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 ले लिया हमने, ठीक है. आप इनमें से पुट करते जाएं. इफ द वैल्यू ऑफ
समवन, ओके, किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉलिनोमियल की क्या आती है, 0 आती है। ओके, सो फर्स्ट पहले 0 पुट करके देखते हैं। तो ये आपका मैं बेसिक होमवर्क बता रहा हूँ आपको, रफ वर्क है। इफ़ वी पुट x इक्वल टू 0 सो वी विल गेट 2। यदि हम जैसे 0 पुट करते हैं तो ये 0 और ये 0 तो ये रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाती है, 2। मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती। सो वी कैन से x इक्वल टू 0 या x माइनस 0 इज नॉट ए फैक्टर, राइट। नाउ वी विल चेक फॉर +1। If we put x equal to 1, so what happen? Yeah, what is the value of px? This is a polynomial px. Second type of, यदि p1 x की जगह आप 1 राइट करते हैं तो कितना आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2। ओके, नेक्स्ट क्यूब ऑफ 1 2 इंटू 1 1 सॉरी 2 1 इंटू 1 1 एंड 2 टोटल किया कितना आ गया, 2 2 4 एंड 6 नॉट इक्वल टू 1। सो वी कैन से x इक्वल टू 1 इज नॉट ए जीरोज। x इक्वल टू 1 क्या है, जीरो नहीं है, या आप क्या बोल सकते हैं x माइनस 1 इज ए नॉट ए फैक्टर। तो आप इस टर्म को भी नहीं लेंगे। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट प्रोसेस, क्योंकि पता नहीं रहता कि कौन सी वैल्यू हम इसमें पुट करें पहले। अब इसमें आप रखें -1, क्या राइट करेंगे, वी पुट x इक्वल टू -1 वी गेट। अब जब x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है वो नोट करें, p माइनस 1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 2 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 2। ओके स्टूडेंट, आपने इसमें नोट किया वैल्यू, अब इसकी फाइंड आउट करें। क्यूब ऑफ -1 कितना आता है, -1 प्लस 2, कैसे है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 प्लस इंटू 2 प्लस 2 देन -1 एंड प्लस 2 कितना आ गया आपके पास, -1 एंड -1 कितना हो गया, -2 2 से 2 कितना हो गया, 0 और रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, 2 नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1 इज नॉट द 0, मीन्स x प्लस 1 इज द नॉट द पॉलिनोमियल, सॉरी फैक्टर। अब आप इसमें देखेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, इस वजह से +2 आ रहा है ना। अब देखो इसमें नोट करते चलें, अब डायरेक्ट में रख रहा हूँ इसमें कितना, +2। तो ये आपको लग रहा होगा ये प्रोसेस कितनी लॉन्ग है, बट इससे क्या है, हम एग्जैक्टली फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वी पुट हियर x इक्वल टू -2 वी गेट, x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, पहले फर्स्ट +2 पुट करके चेक कर लें, 0 आता है इक्वल, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं फैक्टर है। यदि 0 नहीं आती है तब तक आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से आपकी बुक में दे रखा है, समझ लें। x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो देखो क्या आता है, p इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 2 -2 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड प्लस 2। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब। सो 2 क्यूब वैल्यू इज -8 प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है, -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 देन -2 एंड प्लस 2। चेक इट हियर, क्या मिल गया आपको, p -2 पे आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, राइट है। सो वी कैन से देयरफॉर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, मीन्स आपके पास यदि x इक्वल टू -2 पे पुट करने पे आपको यदि 0 मिलता है तो आप कह सकते हैं x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, ओके, the theorem related to the factor theorem I told you. So according to factor theorem we can say if the value of any variable, okay, if we put in polynomial so it becomes 0 then we can say this is the factor, right? बताया मैंने आपको। Now dear student, using the remainder theorem we can easily find out the other factor. Other factor means there is only one factor and आप देखो कितनी है इसमें पावर, 3 पावर है, तो श्योर है कितने फैक्टर मिलेंगे अपने को, जितनी पावर होते हैं उतने फैक्टर होते हैं, उतने जीरोज होते हैं। 3 पावर है तो कितने जीरोज मिलेंगे अपने को, 3। तो अपने पास अभी भी तक कितने फैक्टर मिले हैं, ओनली एक ही तो मिला है। अब 2 और फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं देखो। इन गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में आप क्या देंगे, डिवाइड, किसका, x प्लस 2 का। ओके दे देते हैं, चलो डिवाइड करना मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताई है, सेम वे आप उसका यूज करें। फर्स्ट क्या देंगे, फर्स्ट राइट द गिवन पॉलिनोमियल्स इन प्रॉपर ऑर्डर, मीन्स
descending order to ascending order, descending order to descending order, right? डिविडेंड और डिवाइजर को प्रॉपर ऑर्डर में राइट करना है. नाउ गिव द डिवाइड टू फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देंगे तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टाइम साइन चेक कर लेना. पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम. नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, थर्ड जो भी मैंने आपको बताई है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट एंड डिवाइजर. मीन्स क्वोशिएंट और डिवाइजर का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन. ओके, सो आफ्टर द चेंज इन साइन वी फाइंड द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर विल बिकम 0. सो नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट टर्म. सो नेक्स्ट टर्म इज x प्लस 2. नाउ गिव द डिवाइड. गिव द डिवाइड. सो x डिवाइडेड बाई x प्लस 1. So remaining value is, find the product of quotient and divisor. So we will get x plus 2. Now change the sign, we will get 0. अब इस वे से करेंगे तो भी आपके पास नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा. Therefore x स्क्वायर प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px. ये लो, उस वे से भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इस वे से भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. मेरे को लगा कि बेटर वो रहेगा आपके लिए. उस वजह से आप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है. क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप इजीली क्या कर सकते हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं जिनका आप उस वे से क्या नहीं कर सकते, फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते. कुछ होती है वैसे जिनमें कॉमन कुछ आता ही नहीं. एग्जाम्पल लेके चले, देखो एक इजी सा, एक लास्ट और फाइनल एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं आपको कि यदि डिफरेंट टाइप की क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपके पास आ जाए जिनका हम पेयर के थ्रू फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते यूजिंग द पेयर. ओके, पहले हम पेयर बनाते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे फिर. ओके, सो नाउ चेक हियर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ये टर्म मैंने आपको ले लिया. ठीक है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7. ओके, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू हियर. ओके, आई विल चेक हियर, x नेगेटिव हियर माइनस. ओके, सो हियर कॉमन इज 3. व्हाट वी विल टेक हियर, 27. ओके, राइट. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 27. इसको उसी वे से कर लेते हैं, बेटर रहेगा. पहले हम क्या करते हैं, पेयर कॉमन ले लेते हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. क्या आ रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर, टर्म इज कॉमन, व्हेन रिमेनिंग टर्म इज हियर एक्स एंड हियर माइनस 3. नाउ डियर स्टूडेंट, विच टर्म इज कॉमन हियर कॉमन टर्म इज 9. ओके, एंड साइन इज नेगेटिव. सो नेगेटिव डिवाइडेड नेगेटिव पॉजिटिव, सो रिमेनिंग वैल्यू इज प्लस एक्स. पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव नेगेटिव, 27 डिवाइडेड बाई 9 3 टाइम. ओके, नाउ टेक द common term is here x minus 3, so remaining value is x square minus 9. Okay student, so you can say x minus 3 and x square minus 9 is the factor of the given cubic polynomial. But dear student, we can easily solve this. But why? Which term we can use? So we easily find out the factor. Now I am telling you, using the algebraic identities we can easily find out the factor of the quadratic forms, quadratic polynomials. Okay, so be ready. In this way you can easily find out the factor of cubic terms. If you again find that problem during to find out the factorization of the cubic polynomials, so you can discuss with me. Okay students, here I am writing the next factorization of this x square minus 9, that is x minus 3 and x plus 3, and I am telling you now how to find the factor of the this quadratic polynomial. Dear student, this is the form of a square minus b square, means this is the third type of algebraic identity from your book. Okay, in your book the third type of algebraic identity is given. So using this identity we can write a minus b and a plus b. Okay, so by the comparison of algebraic identity we can compare here, a value is here x and b value is here 3, means x square minus 3 square. So x square
and 3 square means 9. Means in this form we can write, and if any algebraic term come in this order, come in this form, okay, so we can easily factorize a minus b and a plus b. So that's why I am writing this. Okay, so in this way you can write x minus 3, x minus 3 and x plus 3 are the factor of the given cubic polynomial. I hope you are getting all the points. So now I am telling the next type of factorization using the algebraic identities. Okay, how to find the product using the identity. One by one I am telling you. Okay, so first algebraic identity is here. Note down this one by one. First algebraic identity. Okay, first type of identity is here. First identity is here, x plus y whole square equal to x square plus 2xy plus y square. मीन्स आपको जब भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई होल स्क्वायर आता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. x को आप यहाँ बोलेंगे फर्स्ट टर्म, y को आप क्या बोलेंगे, आप सेकेंड टर्म. साइन आप नोट कर लेना क्या है यहाँ पे, प्लस. अब आप यहाँ पे देखें, x प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई. राइट, स्क्वायर मीन्स ए नंबर, ए टर्म इज विच इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ. राइट ना. तो इसी वे में आप x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को क्या राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे मान लो कि दे दिया मैंने 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5. या तो इस वे में क्वेश्चन आपके पास आएगा, या फिर किस वे में आएगा क्वेश्चन 2x प्लस 5 होल स्क्वायर. जिस भी वे में क्वेश्चन आए, इस वे में आएगा तब भी प्रोडक्ट ये आएगा, और इस वे में आएगा तब भी क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा. क्वेश्चन किस वे में आएगा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी. सो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, यदि यूजिंग द आइडेंटिटी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है. आप देखो, पहले क्वेश्चन को नोटिस कर लेना कि क्वेश्चन किस वे में आ रहा है. अब आपको पता चला यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट. कौन सी है ये, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, बाय द कंपैरिजन वी विल गेट हियर, x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2x, y की वैल्यू क्या आ रही है 5. सो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस algebraic identity. Okay, so right here we put x equal to 2x. ओके, और यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि इजी रहे. 2a 2a 2a. ओके, सो इजीली आपके कन्फ्यूजन ना हो. x की वैल्यू क्या होगी 2a, y की वैल्यू कितनी होगी 5 इन आइडेंटिटी. इन आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. वी गेट कि जब हमने इसकी वैल्यू x और y की वैल्यू इस में हम पुट करते हैं तो क्या मिलता है अपने को. देखो 2a प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू क्या आपके पास 2a, सो 2a होल स्क्वायर. ओके, देन 2 x वैल्यू इज 2a, y वैल्यू इज 5 and y value is 5 whole square. Okay, so 2a square is 4a square, 5 to the 10, 10 to the 20a, 5 5 जा 25. completed. ये लो आपका इजीली तरीके से क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. कैसे फाइंड आउट करना है, 2a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर देन a का स्क्वायर. 2 टू जा पहले कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट कर लेना, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 इंटू a 20a. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. बस इतना सा शॉर्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन राइट करना है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटी. ओके स्टूडेंट, टाइप नंबर सेकेंड क्या देना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 104 इंटू 103. Find the product of 104 into 103
बट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, चलो डिफरेंट ले लेते हैं, 104 इंटू 104, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 104 इंटू 104 विदाउट मल्टीप्लाइंग, विदाउट मल्टीप्लाइंग, विदाउट मल्टीप्लाइंग मीन्स आपको मल्टीपल नहीं करना है और फिर भी इसकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो कैसे करें? डियर स्टूडेंट लुक हियर, वी कैन राइट, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 100 प्लस 4 एंड 100 प्लस 4, आप राइट कर सकते हैं। 100 को क्या राइट कर सकते हैं, 100 प्लस 4, 100 को क्या राइट कर सकते हैं, 100 प्लस 4। ओके, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, सो यू कैन राइट यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, किस आइडेंटिटी का यूज करना है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, ये आपके पास हो गया 104 होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे राइट करें या ऐसे राइट कर सकते हैं 100 प्लस 4 होल स्क्वायर, बिकॉज कंपेरिजन से चेक करो, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 100, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 4, नाउ पुट इट। ओके, सो 100 स्क्वायर देन 200 इंटू 4 देन 4 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट, स्क्वायर ऑफ 100, स्क्वायर ऑफ 100 इजीली फाइंड आउट हो जाता है, 2 0 और लगा दो, कितना हो गया 10,000। ओके, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट, 4 2 जा 8 इंटू 100, 800 एंड 4 4 जा 16, नाउ एड देम, सो आफ्टर द एडिंग वी विल गेट 10,816। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे आप भी क्या कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, 1000 का भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, 1001 इंटू 1001, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इसी आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या करती है, हेल्प करती है अपने को प्रोडक्ट इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में। राइट स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? अगेन इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस related to the algebraic identity first. Okay, next type of question, how to factorize the given term using the first algebraic identity. Dear student, here the converse form is coming. Converse form means अब जो क्वेश्चन आपको आएगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसमें करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन, क्या कर रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, और इस बार अपने को क्या करना है, फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। कैसे, एग्जांपल देखें आप, 25p स्क्वायर प्लस 40pq और 16q स्क्वायर। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपको बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, राइट? फर्स्ट चेक अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो दोनों क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, राइट? देखो चेक करो, 25p स्क्वायर एंड 16q स्क्वायर। सो 25p स्क्वायर को वी कैन राइट 5p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, p का कितना होता है p स्क्वायर, सो 5p स्क्वायर वी कैन राइट। एंड इसको भी क्या राइट कर सकते हैं, 4q होल स्क्वायर। क्यों, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, q का कितना होता है q स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया। नाउ इतना करने के बाद में पुट द साइन प्लस एंड अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यू कैन राइट 2x, x वैल्यू इज हियर 5p एंड y वैल्यू इज 4q। देखो प्रोडक्ट देखें आप, इफ द प्रोडक्ट इक्वल टू 40pq, इट मीन्स योर फैक्टराइजेशन करेक्ट। कैसे, 5 4 जा 20, 22 जा 40, p इंटू क्यू पी क्यू। सेट हो रहा है, अच्छे से मैचिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन यूज हियर यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, या फर्स्ट नहीं लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वी कैन राइट x प्लस वाई होल स्क्वायर। क्या राइट कर सकते हैं कि इस वे में यदि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें दे रखा है फर्स्ट टर्म स्क्वायर देन 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म,
तो आप क्या राइट कर सकते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर. सो एट लास्ट यू कैन राइट 5p प्लस 4q होल स्क्वायर. 5p प्लस 4q होल स्क्वायर, इट मीन्स 5p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 5p प्लस 4q एंड 5p प्लस 4q. दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन form. Okay students, so in this way you can solve all the questions and you can easily factorize the algebraic terms, polynomials using the algebraic identity first, and in next video I will discuss you about the next type of algebraic identities, second, third, fourth and 5th, 6th, 7, 8, 9. Okay, so one by one I am telling you. So related to the all the questions from first algebraic identity and the factorization of cubic polynomial, you should complete all the questions. Okay, thank you for watching.